क्या आपको पता है कि हाल ही में एक ऐसा गुप्त फैसला हुआ है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ स्वीडन की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को हिला दिया है। ये फैसला इतना खतरनाक है कि इससे ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का नक्शा ही बदल सकता है। बात यह है कि स्वीडन की साब कंपनी ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेट के लिए भारतीय बाजार में हमेशा के लिए हार मान ली है। ये कोई साधारण बिजनेस लॉस नहीं है, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है जो अभी शुरू हुआ है। स्वीडिश ऑफिशियल्स ने खुले तौर पर स्वीकार कर लिया है कि भारत अब किसी भी अमेरिकन इंजन पर डिपेंडेंट फाइटर जेट को हाथ नहीं लगाएगा। देखिए, इस पूरे मामले के बिहाइंड में एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। भारत ने पिछले कुछ सालों में ये महसूस किया है कि अगर आप किसी दूसरे देश के इंजन या टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं, तो वो देश आपको पॉलिटिकली ब्लैकमेल भी कर सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि हार्श रियलिटी है जिसका सामना कई देशों को करना पड़ा है। ग्रिपेन जेट का मामला परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये जेट स्वीडन में बनता है, लेकिन इसका हार्ट यानी इंजन अमेरिका से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को इंडिया और अमेरिका के बीच कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो अमेरिका स्वीडन पर प्रेशर डालकर इंडिया के जेट्स के लिए इंजन सप्लाई रोक सकता है। ये रिस्क इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बिहाइंड में कई हिडन कनेक्शंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहला कनेक्शन है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। भारत अब केवल उन्हीं डिफेंस डील्स को अप्रूव करता है जो उसकी लॉन्ग टर्म सॉवरेनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा कनेक्शन है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस का। इंडिया अपने तेजस मार्क 1, मार्क 2 और अब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट के थ्रू अपना इंडिजिनस फाइटर जेट इकोसिस्टम बना रहा है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन है जियोपॉलिटिकल लेवरेज का। जब आप किसी पावरफुल कंट्री के कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो आप एक्चुअली उसकी फॉरेन पॉलिसी के प्रिजनर बन जाते हैं। भारत इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहता। चौथा कनेक्शन है ग्लोबल सप्लाई चेन सिक्योरिटी का। रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना ताइवान टेंशन्स ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको और भी मिलती रहेगी। ट्रंप के लिए ये सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। वे बार बार ये स्टेटमेंट देते रहे हैं कि इंडिया को अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया का रीसेंट बिहेवियर उनकी इस अजम्पशन को कंप्लीटली चैलेंज कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था कि इंडिया को लाइट फाइटर जेट्स की ज़रूरत के लिए आइदर ग्राइपेन या कोई अमेरिकन प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने इस एंटायर गेम को ही बदल दिया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। भारत ने सिंगल इंजन फाइटर्स से कंप्लीट डिस्टेंस बना लिया है। इंडियन एयरफोर्स की प्रेफरेंस हमेशा से ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म्स पर रही है। इसकी वजह है ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। ग्राइपेन एक सिंगल इंजन जेट है जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, लेकिन असली मुद्दा इंजन डिपेंडेंसी का है। भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि वो जियोपॉलिटिकल लेवरेज रिस्क यानी GLR को कम करने के लिए कोई भी सैक्रिफाइस कर सकता है। ये अप्रोच बहुत ही मैच्योर और फॉरवर्ड थिंकिंग है। स्वीडन की डिफेंस इंडस्ट्री इस रियलिटी को अब एक्सेप्ट करने पर मजबूर है। इस पूरे सिनेरियो में फ्रांस का रफाले एक एक्सेप्शन बना हुआ है, लेकिन यहाँ भी इंडिया ने अपनी टर्म्स क्लियर कर दी हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ ही कोई डील पॉसिबल है। रशिया का फैक्टर भी यहाँ महत्वपूर्ण है। Su-30 MKI का सक्सेसफुल स्टोरी और अब Su-57E की पॉसिबिलिटीज इंडिया को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रदान करती हैं। चाइना फैक्टर इस एंटायर इक्वेशन में गेम चेंजर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये आर्ग्यू करता है कि चाइना थ्रेट के अगेंस्ट इंडिया को अमेरिकन वेपन्स की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया का अप्रोच बिल्कुल अलग है। वो चाइना चैलेंज को अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू हैंडल करना चाहता है, अमेरिकन डिपेंडेंसी के थ्रू नहीं। यहाँ 3 पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को सक्सेसफुली डेवलप करके कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बन जाता है। इससे ग्लोबल आर्म्स मार्केट में इंडिया एक मेजर प्लेयर बन सकता है और ट्रेडिशनल सप्लायर्स का डोमिनेंस चैलेंज हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करके इंडिया के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स डेवलप करता है। इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग और को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक सिनेरियो ये है कि अमेरिका इंडिया पर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाकर उसे अपनी शर्तों पर डील करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। अगर ये तीसरा सिनेरियो हैपन होता है, तो ये इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए सीरियस डैमेज कर सकता है। इससे रीजनल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है और चाइना को एडवांटेज मिल सकता है।
लेकिन इंडिया की करंट अप्रोच देखते हुए लगता है कि वो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड है। स्वीडन के लिए ये सिचुएशन पर्टिकुलरली चैलेंजिंग है। अगर वे अमेरिकन इंजन डिपेंडेंसी कंटिन्यू करते हैं तो इंडिया जैसे मेजर मार्केट से परमानेंटली बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर वे अपना इंडिपेंडेंट इंजन डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें ईयर्स लगेंगे और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। यूरोपियन डिफेंस कंपनीज के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है। फ्रांस को छोड़कर मोस्ट यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स में अमेरिकन कंपोनेंट्स का सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है। ये डिपेंडेंसी उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को सीरियसली अफेक्ट कर रही है। ब्रिटेन का टाइफून भी इसी प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। इंडिया की ये स्ट्रैटेजी अब दूसरे कंट्रीज के लिए भी एग्जाम्पल बन रही है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकन कंट्रीज भी सिमिलर अप्रोच अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो ट्रेडिशनल आर्म्स सप्लायर्स का मोनोपोली कंप्लीटली बदल सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा भी यहाँ सेंट्रल है। इंडिया अब केवल उन डील्स को प्रेफर करता है जिसमें सब्सटैंशियल टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंक्लूडेड हो। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ये अप्रोच और भी स्ट्रेंथन हो रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना इंडिया की प्रायोरिटी बन गई है। इस एंटायर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट केवल डिफेंस सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। ये इंडिया की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में भी चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। नॉन अलाइनमेंट से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तक का ये जर्नी इंडिया की मैच्योरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब सवाल यह है कि क्या ये इंडिया का कैलकुलेटेड रिस्क है या फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन। करंट इंडिकेटर्स देखते हुए लगता है कि ये वेल प्लान्ड अप्रोच है जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करता है। DRDO और इंडियन प्राइवेट सेक्टर की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इस कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी की सक्सेस अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को टाइमली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाता है तो ये अप्रोच सक्सेसफुल होगी। अगर डिलेज या टेक्निकल चैलेंजेस आती हैं तो फिर से फॉरेन डिपेंडेंसी का रिस्क बढ़ सकता है। ग्लोबल आर्म्स मार्केट में ये शिफ्ट सिर्फ बिगिनिंग है। आने वाले ईयर्स में और भी ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिशनल सप्लायर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज को कंप्लीटली रिकंसिडर करना पड़ सकता है। इंडिजिनस डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज वाले कंट्रीज की बार्गेनिंग पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि इंडिया मार्केट अमेरिकी डिफेंस कंपनीज के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू का सोर्स हो सकता था। लेकिन इंडिया ने शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को चूज किया है। ये डिसीजन इंडिया की जियोपॉलिटिकल मैच्योरिटी को शो करती है। तो अंत में एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इंडिया की ये अप्रोच दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल बन सकती है, और अगर हाँ तो इससे ग्लोबल पावर डायनामिक्स कैसे बदल सकती हैं।